जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हबीब अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर उसके सेकंड हाफ का आज टेस्ट हुआ है फर्स्ट टाइम में, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में। उसकी हम ज़रा डिस्कशन करते हैं, उसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं ताकि आप इजीली घर बैठ के अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। तो करते हैं जी बिस्मिल्लाह। फर्स्ट एमसीक्यू है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फ़ा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये जी ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी किसी भी गैस की जो डेंसिटी हो उसके स्क्वायर रूट के ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है, और डेंसिटी उसके मोलर मास के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो यानी इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये उसके मोलर मास के भी स्क्वायर रूट के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द गैस हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले भी हमने जिक्र किया कि इसके मोलर मास के इन्वर्सली रिलेटेड होती है उसके स्क्वायर रूट के। तो जिसका मोलर मास कम तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी, और जिसका मोलर मास ज़्यादा तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो ये चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया है, वाटर वेपर्स हैं। तो सबसे जो कम मैस वाली है वो है हाइड्रोजन, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। अल्फ़ा ऑप्शन इसका भी ठीक होगा। थर्ड एमसीक्यू है, व्हेन HCl एंड NH3 कम इन कंटैक्ट विद अमोनियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड विच इज़ डैश इन कलर। वो कहता है कि जी HCl और NH3 जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनती है, और जिसका कलर होता है वाइट, उसके वाइट फ्यूम्स बनते हैं। अल्फ़ा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। जो बर्नौली ने KMT दी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो उसका जो जी पांचवा पोस्टुलेट था, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज़ नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो कहता है जी मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज़ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात गलत है, तो ये उसका पोस्टुलेट नहीं बनता। उसने कहा था फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और इसने कह दिया जी होती है। तो बीटा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु डिराइव्स काइनेटिक इक्वेशन एंड डिड्यूस्ड ऑल गैस लॉज फ्रॉम इट। तो वो थे जी क्लासियस। तो बर्नौली ने थ्योरी दी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, क्लासियस ने उसकी इक्वेशन दी और ऑल गैस लॉज उससे डिड्यूस किए, डिराइव्ड किए। बोल्ट्जमान ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ के ऊपर बात की, और मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के ऊपर बात की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा क्लासियस। सिक्स्थ एमसीक्यू है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज। अल्फ़ा ऑप्शन 154.4 केल्विन। अगर सेल्सियस में देखें तो ये -118.75 डिग्री सेल्सियस बनता है। और सेवन्थ एमसीक्यू है जी, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। आठवां जी, व्हाट इज़ द क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसका भी अल्फ़ा ऑप्शन है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और नाइन्थ एमसीक्यू है जी, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो जो ट्रू स्टेटमेंट वो कहता है नहीं है, वो है जी डेल्टा गैसेज आर नॉन आइडियल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर गैसेज तकरीबन आइडियल होती हैं, और लो प्रेशर पर भी आइडियल होती हैं। हाई प्रेशर के ऊपर नॉन आइडियल होती हैं, और लो टेम्परेचर के ऊपर भी नॉन आइडियल होती हैं। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्वेश्चन की, तो वो है डेल्टा ऑप्शन। 10th एमसीक्यू है जी, हु एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, वांडर वाल्स, बोल्ट्जमान, मैक्सवेल और क्लासियस। ये सारे उसके अपना बोल्ट्जमान के ही
हम पढ़ा थे, यानी उन्होंने ही KMT के बारे में बात की, फिर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ और कैनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। जो वान डेर वाल्स है उन्होंने बात की कि जी जो रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो ज़रा आइडियल से मुख्तलिफ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 11th MCQ है जी, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट। वो कहता है जी अट्रैक्टिव फोर्सेस कब सिग्निफिकेंट होती हैं, तो जब प्रेशर हाई होगा मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाएंगे, और टेम्परेचर लो होगा तब भी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो ज़रा सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है जी अल्फ़ा। 11वें का पहला ऑप्शन ठीक है। 12th है जी, 12वां MCQ, फैक्टर बी इन दी वान डेर वाल्स इक्वेशन इज़ कॉल्ड। तो बी को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं और इफ़ेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसकी करेक्शन भी की गई थी वान डेर वाल्स ने, जो आइडियल गैस इक्वेशन में जो करेक्शन की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी उसमें, प्रेशर करेक्शन भी उसने दी और वॉल्यूम करेक्शन भी उसने दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी बोथ। 13 MCQ है जी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए वैसे मेजर ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसका जो करेक्ट यूनिट बनता है जी वो है चार्ली। न्यूटन मीटर की पावर +4 और पर मोल स्क्वायर, तो इसका जवाब आएगा जी चार्ली, तीसरा ऑप्शन 13वें MCQ का। 14th MCQ है जी, विच गैस हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन वान डेर वाल्स इक्वेशन। अब ए फैक्टर की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी किसी भी गैस के अंदर, जितनी उसका साइज़ ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जी तो ए फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है गैस वो है क्लोरीन। बाकी जो अमोनिया है उसकी 4.170 होती है, ऑक्सीजन की 1.360 है, और हाइड्रोजन की जो ए फैक्टर की वैल्यू है वो 0.245 है। जो क्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है 6.493। तो चार्ली ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन होगा। 15th MCQ है जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी फॉर्म बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस। हमने बुक में भी एक एग्जांपल पढ़ी है, तो उसमें हम तकरीबन 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं और उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। 16 MCQ है जी, डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम प्रेशर होगा, यानी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा, पहला ऑप्शन, -10 डिग्री सेल्सियस और 5 ATM। इसके बाद है जी 17, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन वान डेर वाल्स इक्वेशन आर क्लोज टू 0 फॉर अ गैस देन द गैस इज़। जब हम वान डेर वाल्स इक्वेशन में और ए और बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वही रिलेशनशिप बनेगा जो कि आइडियल गैस इक्वेशन का होता है, PV = nRT। तो गैस बन जाएगी जी आइडियल, वही गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। तो ये हमारे 17 MCQ थे। इसके बाद हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 न्यूमेरिकल हैं अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। तो इनको आपने वही प्रॉपर मेथड के ज़रिए, यानी हेडिंग आपने यूज़ करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन को तकरीबन 1 पेज से मैक्सिमम 1 पेज से कम रखना है, यानी 3/4 पार्ट तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं और मिनिमम आधा पेज आपने लाजमी लिखना है। अगर हेडिंग्स के इतबार से देखें तो मैक्सिमम 4 उसके पार्ट बना दें और मिनिमम उसके 2 पार्ट। और जो न्यूमेरिकल हैं वो हमारे पास वैसे भी न्यूमेरिकल, गिवन डाटा, टू फाइंड, कैलकुलेशन, यूनिट, आंसर, ये कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। तो फिर आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे और यही प्रैक्टिस और आपने एनुअल एग्ज़ाम में भी करनी है। तो इंशाल्लाह आप हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।